हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेज के ऊपर की मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऊपर मार्जिन में स्थित है, पेज के ऊपर। ठीक है, तो पेज के ऊपर में आपको क्या दिखाई देता है? वो हेडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल निश्चित करने के लिए या संबंधित सेल के स्वतः रिफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करते हैं क्या? हैश, डॉलर, परसेंटेज या स्टार? तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेल को निश्चित करने के लिए, तो सेल को निश्चित करने के लिए आपका जो टाइप होता है वो डॉलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में बनी फाइल को कहते हैं, अब क्या कहते हैं? वर्कबुक, वर्कशीट, सीट, नोटबुक। तो जो आपका 2007 एक्सेल में आपके जो फाइल बनती है वो कहलाती है वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है A1 करेंट सेल, एक्टिव सेल, डीएक्टिव सेल। तो वो आपका उसका सही आंसर होगा एक्टिव सेल। चलिए नेक्स्ट, कौन सी कमांड वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के काम आती है? न्यू रो, इंसर्ट रो, सेल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा इंसर्ट रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कमांड के द्वारा नया सेल कहां कहां जोड़ सकते हैं? शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा शिफ्ट सेल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फाइल, न्यू, इंसर्ट या चार्ट? तो चार्ट बनाने की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस E21 प्रदर्शित करता है एक सेमी कॉलम, ई रो, ई रो 12वां कॉलम, ई कॉलम 21 रो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, ई कॉलम और 21 रो। चलिए नेक्स्ट कमांड, यह कमांड वर्कशीट में किसी भी स्थान से पिक्चर लाने के लिए काम आती है? पिक्चर, इंडिकेटर, क्लिप आर्ट, ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब होगा आपका पिक्चर, यानी पिक्चर के कमांड के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं? नया पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? कमेंट, इंडिकेटर, पिक्चर, नॉन? तो इसका सही जवाब होगा इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए किसी कमांड का प्रयोग किया जाता है? पिक्चर, कमांड, अ कमेंट, फाइल, हाइपरलिंक? तो इसका सही जवाब होगा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से एक पेज को दूसरे पेज को या एक दूसरे कमांड, दूसरे सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कमांड होती है? नंबर फॉन्ट, अलाइनमेंट बॉर्डर, पैटर्न प्रोटेक्ट, ऑल ऑफ एबव? इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, रो को छिपाने के लिए कौन सी कमांड होती है? हाइड, हाइड रो, रो इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा हाइड। नेक्स्ट, कॉलम की चौड़ाई कितने नंबर तक हो सकती है? 0 से लेकर 255, ए से लेकर 256, 10 से लेकर 250, 0 से लेकर 65, 536? तो इसका जो सही जवाब होगा 0 से 255। ये 2003 की बात कर रहा है, एक्सेल 2003। 2007 में आपका चेंज होगा, 16384 हो जाएगी, 0 से लेकर 16384। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के साथ रो या कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट रहते हुए भी आप हमेशा उस रो या कॉलम को सूचना को देख सकते हैं, क्या कहलाता है? स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर, फ्रीज पेन?
तो इसका सही जवाब होगा फ्रीज पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409, 500, 255, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 409। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टेड सेल रेंज में रंग भरने के लिए निम्न में से किसका ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? पैटर्न, बॉर्डर, बैकग्राउंड, फिल कलर। तो इसका सही जवाब होगा फिल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई शर्तों के अनुसार वर्कशीट तथा उसके सेल की फॉर्मेटिंग किस कमांड से की जाती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड के द्वारा किसी भी पिक्चर या ग्राफिक को चुनकर उसे वर्कशीट बैकग्राउंड बना सकते हैं? सेल, रो, कॉलम, बैकग्राउंड। देखिए यहाँ वर्कशीट बैकग्राउंड बना सकते हैं, यानी वर्कशीट बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड ऑप्शन का ही चुनाव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक, फॉर्मेटिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑटो करेक्ट फीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं? 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो है सही जवाब 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कबुक को शेयर करने पर टाइटल बार में वर्कबुक के नाम के साथ क्या लिखा होता है? शेयर्ड, प्रोटेक्ट, शेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शेयर्ड। नेक्स्ट है, स्पेलिंग कमांड में शब्द को डायरेक्टरी में जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ऐड वर्ड टू, ऐड, सम, इंसर्ट। इसका सही जवाब होगा इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मर्ज, मर्ज बुक, मर्ज वर्कबुक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा मर्ज बुक। चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्ट कमांड निम्न में से कौन कौन से विकल्प देते हैं? प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, यह कमांड किसी एक सेल की वैल्यू को उस वैल्यू से बदलने के काम आती है जिससे दिए गए फार्मूले से पूर्व निर्धारित परिणाम आए। गोल सिंक, चेंज वैल्यू, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गोल सिंक। नेक्स्ट है, यह बटन टाइटल बार में मौजूद रहते हैं सिवाय मिनिमाइज, स्टार्ट, क्लोज, मैक्सिमाइज। तो मौजूद रहते हैं, ये बटन टाइटल बार में मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसके बिना तो क्या है? स्टार्ट, यानी स्टार्ट के बिना क्वेश्चन समझिएगा, मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज होते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फार्मूला में प्रयुक्त विभिन्न सेल एड्रेस की वैल्यू को बदल कर विभिन्न परिणाम प्राप्त करने के काम आने वाली कमांड कौन सी है? गोल सीक, सिनारियो मैनेजर, ऑडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सिनारियो मैनेजर। नेक्स्ट, किस ऑप्शन की सहायता से वर्कबुक को ऑटोमेटिक सेव करने के आदेश दे सकते हैं? सेव, सेव एज पेज, ऑटो सेव। इसका सही जवाब होगा ऑटो सेव। चलिए नेक्स्ट कमांड और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से टूलबार के बटन मेन्यू की कमांड तथा विभिन्न कमांड की शॉर्टकट कुंजी निर्धारित कर सकते हैं? ऑप्शन, कस्टमाइज, टूलबार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कस्टमाइज।
आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आया होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।